पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर हुआ अचानक बड़ा फैसला। सभी पेंशन धारकों का अब होगा इंतजार खत्म। फाइनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। अब आपको मिनिमम पेंशन हायर पेंशन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा फायदा पेंशन धारकों को होगा। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को मेडिकल सुविधा मिले, इस बात की मांग काफी समय से चली आ रही है। ईपीएस में बदलाव, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है, अब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उसके बाद ये बदलाव हुआ है। पेंशन धारकों की पेंशन पर हुआ बड़ा फैसला। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक में 2 फैसलों पर बनी सहमति। ईपीएफओ का नया पेंशन को लेकर सर्कुलर जारी। अब मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशनर्स को मिला बड़ा सौगात। देखिए ताजा रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट से आया नया पेंशन को लेकर नोटिस, जिसमें कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक उनकी मिनिमम पेंशन की राशि 1,000 रुपए को बढ़ाने को लेकर बहुत ही बड़ी जानकारी मिली है। तो क्या आपकी पेंशन अब 1,000 रुपए से बढ़ा करके कितनी की जाएगी, जिसको लेकर कोर्ट के जज का भी आदेश जारी हुआ है। सरकार का भी बड़ा फैसला बताया जा रहा है। तो अब लंबे समय की लड़ाई जो 2014 के बाद ये बहुत ही बड़ा आपकी पेंशन में बदलाव होने जा रहे हैं। तो अब आपको फाइनली पेंशन कितनी मिलेगी, जो कि आपकी 4 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से कौन सी मांगे जो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया है, जिसको लेकर नोटिस जारी किया है। तो इस नोटिस में और आपकी कौन-कौन सी मांगे स्वीकार की गई है, जिसके बारे में क्या बताया गया, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर आपकी पेंशन में अब कितनी बढ़ोतरी होगी और ये पेंशन की राशि आपको अब आपके खाते में कब देखने को मिलेगी। तो तमाम इस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी मिली, इसको विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आखिर पेंशन में कौन-कौन से बदलाव होंगे। साथ ही जानेंगे आपकी ओपीएस को लेकर सरकार के द्वारा क्या नया फैसला होने वाला है, सरकार ओपीएस को कब बहाल करेगी। तो आप सभी इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप ईपीएस के पेंशन धारक या फिर केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। साथ ही अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि नई ताजा जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर एक और भी जानकारी मिली है, जिसमें कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, जिसके बाद ईपीएफओ से भी इस तरह की जानकारी मिली है कि ईपीएफओ के द्वारा आपकी पेंशन की राशि को लेकर फैसला बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने पहले आदेश जारी किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ ने भी अपने अपने नोटिस जारी करके पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बदलाव करने को लेकर जानकारी दी है। लेकिन इस आखिरी खबर में कितनी सच्चाई है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्या सच में ऐसा कोई आपकी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ ने और मोदी सरकार ने कोई ऐलान जारी किया है, जिसके बाद सीधा ही आपकी पेंशन 9,000 प्लस डीए की राशि लागू हो जाएगी। इस खबर को जानेंगे वीडियो में विस्तार से कि किस हद तक यह खबर आपके लिए सही होने वाली है। क्या सच में आपको 9,000 प्लस डीए की मिनिमम पेंशन मिलेगी या फिर नहीं, आपकी मांगों के अनुसार, यानी कि सरकार इसे कब पूरा करेगी और कितनी आखिरी पेंशन बढ़ाई जा सकती है। तो आपको बता दिया जाए कि इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये अपडेट मिली है, जिसमें कि पेंशन को लेकर मोदी सरकार का भयंकर ऐलान बताया जा रहा है। साथ ही 9,000 प्लस डीए की पेंशन है, जिसे लागू करने को लेकर भी जानकारी मिली है, जिसमें कि आपकी पेंशन 9,000 प्लस डीए की मिलेगी। साथ में हायर पेंशन और मेडिकल की सुविधाओं को लेकर भी साथ में पेंशनर्स की मांग है कि सरकार अगर पेंशन की राशि में 1,000 रुपए की राशि मिलती है, उसमें अगर बढ़ोतरी करती है तो सरकार के द्वारा पेंशनर्स की यह भी मांगे मंजूर की जानी चाहिए। साथ में मेडिकल की सुविधा भी पेंशनर्स को मिलनी चाहिए, पेंशनर से उसके परिवार को, और साथ में पेंशनर्स की मांगे की उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन का भी साथ में पेंशनर्स को लाभ मिलना चाहिए। तो आपकी 4 सूत्रीय मांगे, जिसको लेकर कोई भी ऐसा अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं जारी किया, नहीं ईपीएफओ ने ऐसा कोई नोटिस जारी किया, नहीं मोदी सरकार ने ऐसा कोई ऐलान जारी किया है कि आपकी पेंशन अब 9,000 प्लस डीए के साथ में मिलेगी। तो ये सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली है। ऐसी कोई भी आधिकारिक घोषणा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से और ईपीएफओ से नहीं हुई है कि आपकी पेंशन की मांगे 4 सूत्रीय जैसे मंजूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से यह पहले जानकारी बताई जा रही है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबा समय के बाद की लड़ाई को समाप्त करने को लेकर फैसला सुनाया है, जिसमें कि 7,500 रुपए को यानी कि पेंशन देने को लेकर दावा किया जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई है कि 7,500 रुपए के साथ में पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी, जिसको लेकर यानी कि सरकार में मची हलचल और 5 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। ऐसी बहुत सारी आपको मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबरें रोजाना देखने को मिलती रहती है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया है। यानी कि 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर कोई भी ऐसा फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ है। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला सुनाया है 9,000 की पेंशन को लेकर हो, या फिर 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर हो, या फिर आपका डीए की राशि को लेकर हो, या फिर आपका मेडिकल सुविधा या हायर पेंशन, इन तमाम जानकारी को लेकर चर्चाएं हो रही है। लेकिन कंफर्म अभी तक कोई भी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से और ईपीएफओ से जानकारी ऐसी प्राप्त नहीं हुई है कि पेंशनर्स की मांगे उसे मंजूर कर दिया गया हो, जिसके बाद यानी कि पेंशन धारकों को अब मिनिमम पेंशन है 7,500 रुपए या फिर 9,000 प्लस डीए के साथ में मिले, और अन्य जो 4 सूत्रीय पेंशन की मांगे वो भी साथ में उन्हें उनका लाभ दिया जाए। तो ऐसी कोई भी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
अब जानेंगे कि आपकी ओपीएस को लेकर सरकार क्या फैसला करने जा रही है। ओपीएस को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है, जिसमें कि पेंशन योजना में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। पीएफआरडीए के चेयरमैन ने बजट से पहले कर दी ये बड़ी बात, यानी कि कौन सी कर दी बड़ी बात, जिसके अनुसार आपकी पेंशन योजना में बदलाव होने जा रहे हैं। तो आपकी ओपीएस को लेकर आखिर पूरा क्या फैसला, क्या ओपीएस बजट के अंदर मंजूर की जा सकती है या फिर बजट के अंदर ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ऐलान किया जा सकता है। पेंशनर्स को अब सरकार से ये लास्ट उम्मीद है कि सरकार बजट के अंदर पेंशनर्स की मांगों को पूरा कर सकती है, जिसको लेकर पीएफआरडीए ने क्या चेयरमैन ने जो यानी कि बजट से पहले बात कर दी है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन में बड़े बदलाव बताए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। ये सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली, सरकार द्वारा ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक जारी नहीं हुई है आपकी पेंशन को लेकर। पेंशन योजना में होने जा रहे हैं बड़ा बदलाव। पीएफआरडीए चेयरमैन ने बजट से पहले कर दी बड़ी बात, जिसमें कि अब बजट आने में बस कुछ यानी कि सप्ताह बचे, 3 सप्ताह से भी कम समय का बचा है अब बजट आने में। ऐसे में पीएफआरडीए के चेयरमैन ने टिप्पणी से यानी कि लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। यूनियन बजट 2024 यानी कि अब फरवरी में आपका बजट पेश किया जाएगा। चुनावी साल का बजट आने में अब बहुत ही दिन कुछ ही बचे हैं, करीब 3 सप्ताह से भी कम समय बचा, यानी कि जो बचा है जो नया बजट आने में। तो चुनावी साल होने के कारण लोग इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं, जिसमें कि खासकर पेंशन को लेकर जो पेंशनर्स है वो सरकार से ज्यादा गुजारिश की बनाकर बैठे हैं कि सरकार उनकी पेंशन की राशि को लेकर बदलाव करेगी, या फिर ईपीएस की पेंशन की राशि हो, या फिर ओपीएस की बहाली करने का मुद्दा हो, या फिर डीए का हो। केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, सभी कर्मचारी पेंशनर्स है वो इस बजट के अंदर उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि सरकार उनकी पेंशनर्स की और केंद्रीय कर्मचारियों की प्रमुख मांगे है उन्हें पूरा करेगी। जैसा कि आगामी बजट में सरकार इस बारे में कोई भी बड़ा बदलाव कर सकती है। पीएफआरडीए चेयरमैन का क्या बयान जारी हुआ, जिसके अनुसार पेंशन की कैसे उम्मीदें बढ़ी थी। तो तमाम उम्मीदों और बहसों के बीच पीएफआरडीए के चेयरमैन ने भी पेंशन योजना को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी है। पेंशन नियामक, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोती शुक्रवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। उस कार्यक्रम में इतर मीडिया से बातचीत करते उन्होंने एनपीएस को लेकर बात कही है। अब इस लिमिट तक मिलती है आपको छूट। पेंशन नियामक के प्रमुख ने कहा है कि एनपीएस में एम्प्लॉयर्स के द्वारा किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 12% के बराबर तक टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। अभी एनपीएस में प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट स्कीम के तहत एनरोल कर्मचारियों के लिए यानी कि पेंशन स्कीम में नियोक्ता का बेसिक सैलरी का 10% के बराबर रकम भी टैक्स से छुट्टी मिलती है, यानी कि आपको टैक्स से छूट मिलती है। सरकारी कर्मचारियों की तरह मिले लाभ। मोती ने कहा है कि एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर टैक्स के फायदों को ईपीएफ में 12% की लिमिट के बराबर लाने का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है कि अंत सरकारी कर्मचारियों की तरफ बेसिक सैलरी के 14% के बराबर तक किया जाना चाहिए। अभी प्राइवेट सेक्टर में जो ईपीएफ नियमों के तहत बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते में 12% के बराबर तक योगदान को टैक्स से छूट दी जाती है। क्या कहता है इनकम टैक्स का कानून, तो इनकम टैक्स से मौजूदा नियमों के तहत एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के 10% तक के एनपीएस में योगदान को बिजनेस एक्सपेंस यानी कि एक्सपेंस में रूप में लिखा सकता है। इसमें उन्हें टैक्स बचाने में मदद मिलती है। कर्मचारी भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सीसीडी के 2 के तहत यानी कि अपनी सैलरी के 10% के बराबर एम्प्लॉयर के योगदान पर टैक्स के फायदे उठा सकते हैं। यह लाभ नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था उसमें मिलता है। तो इस तरह की यानी कि आपकी ओपीएस को लेकर यानी कि विचार किया जा रहा है कि एनपीएस में संशोधन किया जाएगा, या फिर आपका एनपीएस में संशोधन किए जाने के बाद आपका योगदान है 10% वो बढ़ेगा, या फिर सरकार 14% का योगदान करती है वर्तमान में वो बढ़ाएगी। तो फिलहाल कोई भी स्पष्ट फैसला आपकी ओपीएस को लेकर, बहाली को लेकर नहीं बन पाया कि ओपीएस बहाल किया जाएगा या फिर एनपीएस में संशोधन किया जाएगा। तो एनपीएस के संशोधन को लेकर, एनपीएस का रिव्यू करने को लेकर जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी अब जल्दी इसी महीने के अंत तक रिपोर्ट सौंप सकती है। उस रिपोर्ट के अनुसार आपकी एनपीएस में कौन कौन से बदलाव होंगे, या फिर संशोधन होगा, या फिर इनकी वर्तमान में जो एनपीएस मिल रही है वही आपको आगे मिलेगी। तो इसको लेकर कंफर्म तभी फैसला हो पाएगा जैसे कि कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी ने अभी तक कोई भी अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को नहीं सौंपी है रिव्यू करने के बाद एनपीएस को लेकर। लेकिन पेंशनर्स की अगर मांग को देखा जाए, ओपीएस की बहाली को लेकर दिन पर दिन ये मांग बढ़ती जा रही है। अगर सरकार ओपीएस को फिर से बहाल करती है तो देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान बताया जा रहा है, जिसमें कि यानी कि देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों के द्वारा यही दावा किया जाता है, जिसमें कि आपकी पेंशन है ओपीएस को फिर से बहाल किया जाने से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। अगर पेंशन की मांगों को देखा जाए तो उनकी मांग सिर्फ ओपीएस की बहाली को लेकर है, एनपीएस को लेकर ज्यादातर पेंशनधारक को वो मंजूर नहीं है कि सरकार एनपीएस में संशोधन करे। तो वैसे में अगर आप सभी को बता दिया जाए कि सरकार के द्वारा ऐसा अभी तक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोई भी ओपीएस की बहाली को लेकर फैसला नहीं हुआ है। तो ये सारी मीडिया रिपोर्ट अनुसार ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलती रहती है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी फैसला ओपीएस की पेंशन को लेकर हो या फिर ईपीएस की पेंशन को लेकर हो, ये सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली, जिसमें कोई अभी तक पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कहे, ईपीएस की राशि को लेकर या फिर ओपीएस की बहाली को लेकर कोई भी अभी तक ऐसा सरकार ने आधिकारिक घोषणा जारी नहीं किया है।